आचार्य श्री विराग सागर महाराज की जय। चर्या शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की जय। जीवन है पानी की बूंद के रचेता श्री विनम्र सागर महाराज की जय। आर का रत्न की जय, मुनि संग की जय। मैं क्या मेरा अस्तित्व क्या, गुरु जी तेरा ही नाम लिया। मैं क्या मेरा अस्तित्व क्या, गुरु जी तेरा ही नाम लिया। तूने दिया है हमको जन्म, तेरे ही करते हैं हम मंथन। ज्ञानी की गंगा में अब गाहन हो, मिलते रहे तेरे पावन चरण। सम्यक की साधना तुमसे मिली, शुद्ध की आराधना तुमसे, पावन तुमसे रत्नात्रय। धर्म आयतन भी तुमसे, 36 गुणों के धारी हो। जन जन के उपकारी हो, जीवन तेरा दर्शन है। स्वाध्याय तप चिंतन है। मैं क्या मेरा अस्तित्व क्या, गुरु जी तेरा ही नाम लिया। कैसे गुणगान करूं, बचनों में मेरी शक्ति कहाँ। तू तो महिमा मित गुरु, कैसे तेरा व्याख्यान करूं। तू तो महिमा मित गुरु, कैसे तेरा व्याख्यान करूं। मंजिल तेरी पति भी है, लाखों तुम्हें प्रणाम करूं। लाखों में प्रणाम करूं। आशीर्वाद तेरा मिलता सुबह और शाम। आशीर्वाद मिलता सुबह और शाम। आचार्य ब्रह्म सागर महाराज की जय। तिवरेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्ववामि तिस। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी गुरुदेवी की बालिकाएं लेकर के आएंगी अर्घ। ओम रूम परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री विराग सागर तिवरेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्ववामि तिस। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी गुरुदेवी की। मनुहार थाने आनो पड़सी, बाजे बाजे रे सनाई गुरु थारे नाम री। बाजे बाजे रे सनाई गुरु थारे नाम री। मैं तो कराला मनुहार थाने आनो पड़सी। ओम रूम परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर तिवर अत्रेय तरत शंभु शठावैन्यनम। अत्रे तिसिति सिठाय स्थापिनम। अत्रे मम सन्न्यतो भाववसत् सन्न्यधिकरणं परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपामि। ओम रूम
परम पूज्य भक्तामर वाले बाबा उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागरति परेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशिने जलम निर्वापामि तिस ओम रूम परम पूज्य उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागरति परेभ्यो संसार ताप विनाशिने चंदनम निर्वापामि तिस अक्षय पद प्राप्ते अक्षितम निर्वापामि तिस बच्चे आ जाएं विनम्र इत्यादि वाले बच्चे। ओम रूम परम पूज्य श्रवण रत्ने आचार्य भगवान 108 श्री विनम्र सागरति वरेभ्यो काम बाण विध्वंसने पुष्पम निर्वापामि तिस ओम रूम परम पूज्य वात्सल मूर्ति आचार्य भगवान 108 श्री विनम्र सागरति वरेभ्यो क्षुधा रुग्नस्ने नैवेद्यम निर्वापामि तिस ओम रूम परम पूज्य काव्य सम्राट आचार्य भगवान 108 श्री विनम्र सागरति वरेभ्यो मोहांधकार विनाशिने दीपम निर्वापामि तिस सभी पुरुष वर्ग उठ जाएं फल चढ़ाने के लिए सभी सारे पुरुष लोग। ओम रूम परम पूज्य सिद्धांत आचार्य भगवान 108 श्री विनम्र सागरति वरेभ्यो मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वापामि तिस गुरु तेरे चरणों की खाते हुए कसम गुरु तेरे चरणों की खाते हुए कसम ऊंचाई रखेंगे तेरा नाम हरदम। ओम रूम परम पूजा विष्णु ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान श्री विनम्र सागरति वरेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वापामि तिस हाँ बीतराग सा बल बालिका मंडल खड़ा रहेगा अर्घ ले आएंगे आप लोग बैठ जाइए। वंदे गुरुवरम बोलो बोलो वंदे गुरुवरम। दस धर्मों के डिब्बे लेकर मोक्ष की ट्रेन चलाते हैं भव्य जनों को बैठा करके मुक्तिपुरी पहुंचाते हैं गुरु के नाम मंत्र की माला जपो सभी सद्ज्ञान की जिनवर के जो लघुनंदन है भक्तों के भगवान की वंदे गुरुवरम बोलो बोलो वंदे गुरुवरम। भक्तामर को शुद्ध पढ़ाकर पूजन करना सिखलाते जीवन के अनसुलझे प्रश्नों को भी गुरुवर सुलझाते ऐसे गुरु के गुण गाए हम जाप जपे गुरु नाम की जिनवर के जो लघुनंदन है भक्तों के भगवान की वंदे गुरुवरम बोलो बोलो वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। ओम रूम परम पूज्य सिद्धांतज्ञ अभीक्षण ज्ञानोपयोगी काव्य सम्राट कवि हृदय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विनम्र सागरति वरेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ते जय मालाए महार्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। जब तक यहाँ इस टीकमगढ़ में है तब तक कोई भी साधु कोई भी आरिका माता जी आएंगे तो उनकी पूर्ण रूपेण सेवा करेंगे और नमो लोये सव्य साहुणम इस पद को चरितार्थ करेंगे। हे गुरुदेव हम सभी को आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि हम अपने संकल्प को अच्छी तरह से दृढ़ता से श्रद्धा से निभा सकें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम रूम परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विनम्र सागरति वरेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामि तिस
नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारे द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा और हमारी समाज के द्वारा हमें धर्म लाभ देने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुवर। ओम नमो अरिहंताय नम। ओम नमो अरिहंताय नम। ओम नमो सिद्धाय नम। ओम नमो सिद्धाय नम। ओम नमो आयर्याय नम। ओम नमो आयर्याय नम। ओम नमो वच्छयाय नम। ओम नमो वच्छयाय नम। ओम नमो लोहे सव्वसाहुनम। ओम नमो लोहे सव्वसाहुनम। ओम नमो लोहे सव्वसाहुनम। ओम नमो लोहे सव्वसाहुनम। और एक खजाना श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक खजाना श्री भाषनाथ भगवान की जय। एक खजाना श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कुमुद चंद्र स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर श्री विराट तगत जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। मुनि संघ की, आरिका संघ की। कल्याण मंदिर मुलायर मवद्य भेरी भीता भय प्रदम निंदित मंग्री पद्मम। जिसके मन में सही विचार आते हैं, सही सही सोचता है, सम्यक दृष्टि। जो व्यक्ति गलत को सही समझता है, मिथ्या दृष्टि। सही को गलत समझता है, मिथ्या दृष्टि। सही को सही समझता है, सम्यक दृष्टि। इसलिए दृष्टि दिमाग से होती है, आंख से नहीं। आंख से तो देखना होता है। पहले बताया था, आंख तो खिड़की है, देखना तो दिमाग से होता है, जानना तो दिमाग से होता है, दृष्टि तो दिमाग में हुआ करती है। छंद अच्छी तरह समझ में आ गया? एक बार और पढ़े। स्थाने गभीर हृदयोदधि संभवाया। स्थाने गभीर हृदयोदधि संभवाया। पीयूषतां तव गिरः समुदीरयन्ति। पीत्वा यथा परम सम्मद संगभाजो। पीत्वा यथा परम सम्मद संगभाजो। भव्या व्रजन्ति तरसाप्यजरा मरत्वम्। भव्या व्रजन्ति तरसाप्यजरा मरत्वम्। ऐसे मुनि महाराज दिट्ठी विषाणम, वे मुनि महाराज दृष्टि से विष को दूर कर देते हैं। सिर्फ सोचते हैं, सामने वाले को कोई जहर चढ़ गया है, सामने वाला कोई पीड़ित है, सामने वाले को किसी की नजर लग गई है, सामने वाला किसी से पीड़ित है, मुनिराज उसके पास नहीं जाते। मुनिराज सिर्फ उसको देखते हैं और देखते ही
उसका विष दूर हो जाता है। देखते ही, सोचते ही, देख करके जैसे ही सोचते हैं वैसे ही उसका विष अपने आप ही दूर हो जाता है। कहते हैं महापुरुषों के पास जाने से कई बीमारियां तो वैसे ही दूर हो जाती है, कई पीड़ाएं वैसे ही दूर हो जाती हैं। हम जब अभी आ रहे थे कुंडलपुर से, तो बीच में एक बेला गांव पड़ा। बेला जहां मंदिर है वहां एक रात्रि रुकना हुआ। शाम को पहुंचे, रात्रि रुकना था, सवेरे हार हुए और बिहार हो गया। रात्रि में रुके, अचानक वहां पानी बरसा, तेज बारिश आई। थोड़ी देर के लिए तेज बारिश आ गई, और तेज बारिश आने पर फिर जानते हो जब बारिश आती है तो छोटे छोटे जीव जंतु निकल आते हैं। कोई बिच्छू निकला, और एक वहां संग में दीदी थी, उनको बिच्छू ने काट लिया। अब बहुत जोर से हल्ला हो रहा था, क्योंकि किसी को काट ले तो हल्ला तो हो गई। हल्ला हो रहा था। कहते हैं बिच्छू काट ले तो पूरा मोहल्ला जगा देता है, और सांप काट ले तो सो जाता है, फिर उठता ही नहीं है, चिल्लाता ही नहीं है। तो बिच्छू ने काट लिया, पूरे उसमें हल्ला, प्रांगण में हल्ला हो रहा, और हम उस समय, मेरा मौन हो गया था, लेकिन सारे लोग चिल्ला रहे थे। तो हमने इशारे में पूछा क्या हुआ, तो बोले कि दीदी को बिच्छू ने काट लिया। तो हमने कहा बिच्छू की दवाई तो हमें मालूम है, बिच्छू की दवाई तो हमें मालूम है, उसका इलाज तो हमें मालूम है। तो हमने वैसे ही सहज में कहा, हमने यहाँ बुला, और हम ऊपर बैठे थे महाराज के बाद, और वो दीदी आई तो बोले पाँव में काट दिया है। नहीं, पाँव में ही काटेगा, ऊपर चढ़ता तो ऊपर चढ़ेगा तो पहले ही काट लेगा। तो पाँव में काट दिया। तो हमने कहा ठीक है बैठ जाओ, और मैं इशारा दिया, वो बैठ गए। और बैठ गए, और मुश्किल से 3 मिनट बिठाया होगा, 3 मिनट में वो बैठे रहे। हमने आँख बंद कर ली, और आँख बंद करके फिर हमने आशीर्वाद दिया। फिर थोड़ी देर, 3 मिनट बाद बोली वो ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो हमने जाओ, अपने आप ही बोली कि ठीक हो गया। हमने नहीं पूछा, हम तो कोई मंत्र का जाप कर रहे होंगे, तो हमने तो सिर्फ यूँ आशीर्वाद दिया और कहा कि बोली ठीक हो गया। मैंने अब दर्द नहीं है, बोले नहीं, और हंसने लगी। तो इसका मतलब है दर्द जो है खत्म हो गया। तो हमने अब जाओ, रिद्धि विषाणम, यद्यपि वो रिद्धि मेरे पास नहीं है, लेकिन वो रिद्धि के क्या लक्षण होते हैं वो हमें मालूम है। रिद्धि के लक्षण तो मालूम है। और मंत्र का जाप, आंखों से भी जहर उतारा जाता है, आशीर्वाद से भी जहर उतारा जाता है, पीछी लगा करके, झाड़ा लगा करके भी जहर उतारा जाता है, पानी हाथ में लेकर के पानी मारने पर भी जहर उतारा जाता है, औषधि खिला करके भी जहर उतारा जाता है। कई तरीके से जहर उतारे जाते हैं। अब किसको कौन से तरीके का मालूम है, कौन कौन से तरीके का प्रयोग कर सकता है। अब महाराज पानी का प्रयोग तो करेंगे नहीं, तो महाराज मंत्र का प्रयोग कर लेंगे। आंखों का तो प्रयोग कर सकते हैं, कहीं भी आंखों का कर सकते हैं, दिमाग का कर सकते हैं, आशीर्वाद का कर सकते हैं, पीछे से कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है दिट्ठि विषाणम, दृष्टि से ही विष को दूर कर देते हैं। वे मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान, बस इनकी दृष्टि तुम्हारे प्रति आ जाए, इनका मन आ जाए। तुमने साधुओं के बारे में बहुत बेकार कहा, और तुम्हें बिच्छू ने काट लिया, और तुम महाराज को पता चल जाए कि ये साधु के बारे में बहुत कुछ उसने खराब कहा है, तो फिर महाराज के पास चले जाओ। महाराज फिर भी कहीं ठीक है, आनंद लो आनंद। क्यों कहा?
कि तुम्हें दंड देना है, तुम दंडनीय अपराधी हो, हाँ तुम उद्दंड हो, तुम्हें तो दंड मिलना ही चाहिए। इसलिए कभी कभी दंड से भी समझाया जाता है उद्दंड को, उद्दंड को दंड भी दिया जाता है, ऐसा नहीं है नहीं दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि वे मुनि महाराज जो दृष्टि से ही सोच करके देख करके सामने वाले के विष को दूर कर देते हैं, पीड़ा को दूर कर देते हैं, वे मुनि महाराज मेरे क्षेत्र में विराजमान उन मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार प्रणाम होवे। जहर भी अमृत है जब दिल में प्यार हो, जहर भी अमृत है जब दिल में प्यार हो, अमृत भी जहर है जब बुरा विचार हो। बुरा विचार हो तो अमृत भी जहर है, अमृत पिलाओ वो भी जहर बन जाएगा। और अच्छा विचार हो तो जहर भी पिलाओ तो भी उसका असर नहीं होगा। इसलिए अमृत और जहर हमारे मन से हुआ करते हैं, हमारे विचार से हुआ करते हैं। भाव अच्छा है, जहर असर नहीं करेगा। आचार्य श्री को कई बार बिच्छुओं ने काट लिया, कई बार, बेचारे बिच्छू और मर जाते हैं। आचार्य श्री की विशेषता है, बिच्छू काट ले वो लुढ़क जाता है, वो सवेरे उठता ही नहीं, सवेरे वो वहीं पड़ा मिलता है। तो आचार्य श्री एक बार बिच्छू निकल आया और हम सो रहे हैं, हम लेटे हुए थे, और बिच्छू गेट से अंदर आकर के और मेरे तकिया, मेरे उसके घास लगी हुई थी, घास के नीचे घुस गया। आचार्य श्री सामायिक कर रहे थे, उन्होंने देख लिया, तो वो सामायिक करके उठे और उठ करके उन्होंने कहा उठो उठो। मैं क्यों? बोले बिच्छू है यहाँ। और बिच्छू उन्होंने जैसे ही बाहर आया तो वो उठाने लगे। हमने आचार्य जी उठा रहे, इतना बड़ा बिच्छू, काला बिच्छू, जंगली। तो आचार्य जी बोले हमें थोड़ी काटता है, अरे काटता तो नहीं है, वो काट लेगा फिर क्या होगा। बोले काटेगा वो खुद ही मर जाएगा, इसलिए काटेगा ही नहीं। तो आचार्य जी को हमने उठाने नहीं दिया और एक कैन लगाई और कैन के अंदर करके बाहर कर आए। तो कहने का मतलब ये आचार्य जी को बिच्छू असर नहीं करता। किसी किसी के शरीर में ऐसे एग्जिस्टेंस पाए जाते हैं जिससे उनके शरीर में किसी तरह की पीड़ा असर नहीं करती। किसी किसी के होती, किसी किसी के नहीं होती। तो यहाँ ऐसे मुनिराज को हमने नमस्कार किया। आइए चित्र में देखिए, पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है और पीछे क्या बना हुआ है? ओम, ओंकार ध्वनि, चारों तरफ किरणें निकल रही हैं। और ओंकार ध्वनि भगवान के कहां से निकलती है? ओंकार ध्वनि कहां से निकलती है? सर्वांग से। मुंह से क्यों नहीं निकलती? नहीं निकलती मुंह से, क्योंकि मुंह का प्रयोग समाप्त हो गया है, सारी इंद्रियों का प्रयोग समाप्त हो गया है। इसलिए दिव्य ध्वनि कही जाती है। दिव्य ध्वनि क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं जो सर्वांग से निकले उसे ध्वनि कहते हैं, और जो मुंह से निकले उसे आवाज कहते हैं। सर्वांग से निकले उसे ध्वनि कहते हैं, और जो मुंह से निकले उसे आवाज कहते हैं। और जबान का प्रयोग किया जाए, ओंठ, तालू, कंठ, दांत और जीभ, इनका प्रयोग किया जाए तो उन्हें शब्द कहते हैं, आवाज नहीं कहते। उन्हें शब्द कहते हैं। इनमें किस किस का प्रयोग हो? ओंठ, जीभ, तालू, कंठ और दांत, इनका प्रयोग हो तो उन्हें शब्द कहते हैं, अक्षर बन जाते हैं। और इनका प्रयोग न हो तो आवाज आती है, और पूरे शरीर का प्रयोग हो तो ध्वनि निकलती है। अंतर
ध्वनि, आवाज, और पक्षियों की क्या होती है? आवाज। पक्षियों की आवाज होती है, पक्षी चहकते हैं, पक्षियों की आवाज है। और हमारे शब्द हैं, तीर्थंकर की ध्वनि है। अंतर, उन्होंने जबान का प्रयोग बंद कर दिया है, इसलिए ध्वनि निकलती है, और ध्वनि में सब कुछ निकलता है। कौन सी ध्वनि निकलती है? बोले ओंकार ध्वनि निकलती है। किसी ने प्रश्न किया था कि महाराज आप जब नमोकार मंत्र बोलते हैं तो ओम नमो हरियंतानम बोलते हैं, तो ओम क्यों लगाते हैं? ओम लगाएंगे तो अक्षर बढ़ जाएंगे। हमने कहा तुम्हें ये किसने पढ़ा के भेजा कि ओम लगेगा तो अक्षर बढ़ जाएंगे? किसने? कोई पंडित ने जरूर बताया होगा। बोले हाँ, एक पंडित जी कह रहे थे। पंडित जी से कहना, एक लाइन पढ़ना, जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप। वो ओंकार ध्वनि कैसी होती है? अक्षर नहीं होता। ओंकार में अक्षर नहीं होता। तुम कह रहे इसमें अक्षर बढ़ जाएंगे। थोड़ा तो दिमाग लगा लेते, थोड़ी जयमाला ही पढ़ लेते। तो ओंकार ध्वनि में अक्षर नहीं होता, बीजाक्षर होता है। ओंकार ध्वनि, ओंकार स्वयं बीजाक्षर है, ओम अक्षर नहीं है। ये 33 अक्षरों में कोई अक्षर नहीं है। 33 व्यंजनों में कोई भी व्यंजन ओम नहीं है, और 14 स्वर में कोई भी स्वर नहीं है। ओम बीजाक्षर है, इसलिए ये उसमें अक्षर बढ़ेंगे नहीं। और जब ओम नमो हरियंतानम बोलते हैं तो ये वाला मंत्र मन को एकाग्र करने का है। तुम्हारा मन इधर उधर जा रहा है, मन एकाग्र नहीं हो रहा है। आप 3 बार उच्च ध्वनि में इस तरह से नमोकार मंत्र पढ़ लें और आराम से बैठ जाएं, आपका मन एकाग्र होने लगेगा। फिर नहीं हो रहा है, फिर 3 बार पढ़े, और 9 बार पढ़ लिया ना तो फिर मन इधर उधर जाएगा ही नहीं। जब हम ही बोलते हैं ओम नमो हरियंतानम, तो आपका मन कहीं भी जा रहा होगा, एकदम यहीं आके बैठ जाता है जब हम बोलें तब, क्योंकि हम पूरी ताकत से बोलते हैं, पूरी दम से बोलते हैं, ऐसे नहीं। ओम नमो हरियंतानम। अपने आप बाहर से मन कंसंट्रेट हो जाता है, अपने आप इस ध्वनि को सुनते ही। दूसरी तरह से पढ़ो तो भले ही ना हो, लेकिन इस तरह से आपने पढ़ा तो पूरा मन झंझना जाता है, मन एकदम शांत हो जाता है। इसलिए ओंकार ध्वनि भगवान के शरीर से निकली। कौन सी ध्वनि? ओंकार ध्वनि। और कितनी भाषा में भाषा निकली? 718 भाषाओं में। कितनी भाषा? 700 लघु भाषा, 18 महा, 18 महाभाषाएं जो बड़ी भाषाएं कही जाती हैं, और 700 कौन सी भाषा? लघु भाषा। लघु भाषा कौन सी होती है? ये हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, सब लघु भाषाएं। कोई भी महाभाषा नहीं है। फिर महाभाषा कौन कौन सी होती है? महाभाषाएं कौन सी होती है? महाभाषा 18 प्रकार की होती है। 3 तरह की 6 भाषाएं होती हैं। तीन तरह की 6 भाषाएं होती हैं। अभी इस पुस्तक में उनका विवेचन नहीं दिया है, भक्तामर की छोटी किताब में उसका विवेचन दिया है। भक्तामर की बड़ी किताब में उसका विवेचन दिया है कि 3 लाड होती हैं, 3 गौड़, 3 मराठा, 3 लाड, 3 गौड़, 3 मराठा, और 9 और होती हैं। इस तरह
महाभाषाएं 18 प्रकार की होती हैं, लघु भाषाएं 700 प्रकार की होती हैं। कल बताएंगे 18 भाषाएं कौन कौन सी होती हैं, वो भी तुम्हें मालूम चल जाएंगी। 700 तो बहुत सी होती हैं, 700 के नाम ही नहीं आए हैं, 18 के नाम आए हैं शास्त्रों में। वो भी आप कोई किताब पढ़ेंगे उनमें तो मिलेंगी ही नहीं। धवला जी में है, वो तुमने पढ़ी ही नहीं है, उसको तो साधु ही पढ़ते हैं, साधु ही समझते हैं। इस धवला जी में मिलेगी जाके 13वीं पुस्तक में। इसलिए वे 18 भाषाएं हैं, हम आपको कल बताने का प्रयास करेंगे। तो ये 700 लघु भाषाएं होती हैं और 18 महाभाषाएं, कुल मिला के कितनी हो गई? उन पढ़ते हैं ना उसमें, जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप, निरक्षरमय महिमा वैनूप, 10 अष्टमा भाषा समेत 7 शतक सुचेत। 700 लघु और 18 महाभाषाएं होती हैं। विचार करिए, 718 भाषाओं में ही भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों गिरी? 720 में क्यों नहीं गिरी? 750 में क्यों नहीं गिरी? 800 में क्यों नहीं गिरी? 600 में क्यों नहीं गिरी? 718 भाषा में ही क्यों गिरी? क्योंकि जितने पंचेंद्रीय जीव हैं, चाहे वो देव हो, नारी, चाहे वो देव हो, त्रियंच हो अथवा मानव हो, कोई भी हो, सबकी मिला करके अगर भाषाओं का कलेक्ट किया जाए तो 718 भाषा निकलती है। सभी पंचेंद्रीय संगी, चाहे गाय हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बैल हो, चाहे चूहा हो, चाहे बिल्ली हो, सब अपनी अपनी भाषा में बोले तो सबकी भाषाएं 718 प्रकार की होती हैं। इसलिए पंचेंद्रीय संगी जीवों के लिए ही भगवान की दिव्य ध्वनि गिरती है और किसी के लिए नहीं गिरती, और सारे लोगों को समझ में आ जाती है। ऐसा कोई भी जीव नहीं रहता जिसकी समझ में भगवान की दिव्य ध्वनि ना आए। इसलिए सब अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि एक ही धुन में गिरती है, ओंकार ध्वनि में। लेकिन जैसे ही वो शरीर से बाहर निकलती है वैसे ही जाकर के वो कन्वर्ट हो जाती है और 718 भाषाओं में निकल करके सबके पास अपनी अपनी भाषा में पहुंचती है। मोर बैठा हो तो मोर अपनी भाषा में समझेगा, सांप बैठा हो सांप अपनी भाषा में समझेगा। सबकी समझ में आती है कि भगवान क्या कह रहे हैं। आश्चर्य, आश्चर्य तो है ही, बहुत बड़ा आश्चर्य है। इतना बड़ा आश्चर्य अभी तक कोई पैदा ही नहीं कर पाया। सारे वैज्ञानिक लगे, उन्होंने भाषा को कन्वर्ट किया। उन्होंने मोबाइल में भी हिंदी में बोलिए अंग्रेजी में आ जाएगा, अंग्रेजी में बोलिए हिंदी में आ जाएगा, कन्वर्ट किया। और उन्होंने 14 भाषा में कन्वर्ट कर पाई, पूरी ताकत लगा दी। तब एक व्यक्ति एक भाषा में बोले तो 14 भाषा के लोग अपनी अपनी भाषा में कान में ईयरफोन लगा करके सुन सकते हैं। ये तो संसद में चले जाइए, विधानसभा में चले जाइए, वहाँ अंग्रेजी में बोलने वाला अंग्रेजी में बोलता है और हिंदी में समझने वाला हिंदी में सुनाई देती है उसे। बटन लगे हुए हैं, वहीं माइक लगाए, सारे विधायक सारे सांसद ईयरफोन लगा करके बैठते हैं और एक माइक लगा रहता है, नीचे बटन लगे रहते हैं। कोई हिंदी में बोल रहा है, सामने वाला अंग्रेजी में समझता है तो उसे तो समझ में नहीं आएगी ये क्या बोल रहा है। फौरन बटन दबाएगा, ईयरफोन अंग्रेजी में सुनेगा। और संसद में तो सभी जगह के लोग आते हैं, कन्नड़ वाले भी आते हैं, अंग्रेजी वाले भी आते हैं, उर्दू वाले भी आते हैं, सब तरह के लोग संसद में बैठे हुए हैं और सबको अपनी अपनी भाषा में सुनने का अधिकार है, समझने का अधिकार है। बटन दबाइए, अपनी भाषा में आ जाएगा। इसलिए वर्तमान में 14 भाषा में कन्वर्ट किया जा चुका है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है।
लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि अपने आप अर्धमागधी देव, मागध नाम के देव उसे 718 भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आश्चर्य है, बहुत बड़ा आश्चर्य है। समझने वाले अपने आप समझ जाते हैं, उन्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। फिर गौतम गणधर क्या करते हैं? फिर गणधरों का क्या काम है? जब भगवान की दिव्य ध्वनि बंद हो जाती है और तब कोई व्यक्ति प्रश्न पूछना चाहता है तो किससे पूछे? तब गणधर भगवान बैठे हुए हैं, वो समझा देंगे। या भगवान की दिव्य ध्वनि में कोई तत्व की बात निकल करके आई, तुम्हारी समझ में नहीं आई, अब तुम्हें समझना है, तो भगवान से तो प्रश्न कर नहीं सकते, अब किससे करें? तो उनके लिए गणधर है। गणधर आपके प्रश्न सुनेंगे। और जैसे मेरी बात आपको कोई समझ में नहीं आई, अब आप क्या करें? अब आप मेरे पास तो सीधे नहीं आ पाए, तो हमारे महाराज बैठे हुए हैं, वो तुम्हें समझा देंगे। ऐसे ही भगवान की दिव्य ध्वनि एक बार खिलती है तो उसका समाधान देने के लिए भगवान दोबारा नहीं बैठते। वो तो बोल दिया, मैंने बोल दिया, अब तुम समझते रहो। और समझ में नहीं आ रही है तो गणधर से समझो। ये काहे के लिए है? जब हम नहीं बोलेंगे तब इनका ही काम आएगा। इसलिए गणधर भगवान बाद में लोगों के प्रश्नों को सुलझाते हैं 718 भाषा में। अब आप विचार करिए, भाषा कौन कौन बोलते हैं? भाषा कौन कौन से प्राणी बोलते हैं? कौन कौन से जानवर भाषा बोलते हैं? कौन कौन से पक्षी भाषा बोलते हैं? हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा, कौन कौन से पक्षी और जानवर बोलते हैं? तो भाषा कौन बोलते हैं? देव बोलते हैं, नारकी बोलते हैं, मानव बोलते हैं, कौन कौन बोलते हैं? भाषा मानव बोलता है बस। देव लोग दिव्य भाषा बनाते हैं, भाषा सिर्फ मानव बोलता है। क्यों बोलता है? अक्षरों का ज्ञान किसको है? मानव को है। और अक्षर कौन बोल सकता है? मानव। जानवर अक्षर नहीं बोल सकते, पक्षी अक्षर नहीं बोल सकते। देव लोग तो दिव्य भाषा है उनकी, फिर तो कोई सी भी भाषा बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से बोलते हैं। तुम जैसे बोलते हो वैसे ही बोल सकते हैं। देव लोगों की बात अलग है। नारकी कौन सी भाषा बोलते हैं? अभी तक पता ही नहीं है कि नारकी कौन सी भाषा बोलते हैं। नारकियों की कौन सी भाषा, एक दूसरे से बात करते कौन सी भाषा में करते हैं पता ही नहीं। वे तो एक दूसरे को मारते रहते हैं, पता नहीं बोलते हैं कि नहीं बोलते। बोलते होंगे तो कौन सी भाषा बोलते हैं? तो विचार करिए, अक्षर मानव ही बोल सकता है और कोई नहीं। क्यों? ये विचार करिए कि क्यों। मानव के पास ओठ होते हैं, ओठ तो गाय के पास भी होते हैं। मानव के पास दांत होते हैं, दांत तो गाय के पास भी होते हैं। मानव के पास जीभ होती है, जीभ तो सबके पास होती है। मानव के पास कंठ होता है, कंठ तो नीलकंठ को भी होता है, तोते को भी होता है। दांत भी होते हैं, होंठ भी होते हैं, जीभ भी होती है, कंठ भी होता है और तालू भी होता है। गाय के पास भी तालू होता है। अब बताओ क्या चीज नहीं होती जो सिर्फ मानव के पास है? दिमाग। बहुत दिमाग है तुम्हारे पास। तुमसे ज्यादा दिमाग तो उस कुत्ते में है जो कितनी वफादारी दिखाता है। केवल तुम्हारे ही पास दिमाग है।
ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे पास है, किसी भी जानवर, किसी भी पक्षी के पास नहीं है। औदारिक शरीर होने पर भी उनके पास वो चीज नहीं है और तुम्हारे पास है। मुंह, दांत, होंठ, जीभ, कंठ, क्या चीज नहीं है किसी के पास? सब चीज है, सिर्फ एक चीज नहीं है। जो आप जो है आईने में मुंह खोलना पूरा, तो एक लटकता हुआ एक कागला दिखाई देगा। एक इतना सा हिस्सा शरीर में कागला दिखाई देगा, एक इतना सा बस लटका हुआ है, बिल्कुल यूं ऐसा ऐसा लटका हुआ है। बस इतनी चीज किसी के पास नहीं है, ये सिर्फ मानव के पास है। इसी के कारण सारे अक्षरों का निर्माण उस कागला के कारण होता है। अगर कागला ना हो, कागला जो इतना सा लटका हुआ होता है उसे कागला बोलते हैं। ये कागला किसी के पास ना हो, बस उसका सिर्फ कागला काट दिया जाए, मुंह, जीभ, कंठ, दांत सब है, ए करेगा वो। उसके मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे। एक कागला के कारण सारे शब्दों का निर्माण है, सारे शब्द उसी से निर्मित होते हैं। और अगर वो ना हो तो आवाज नहीं आती। गाय कैसे बोलती है, बकरी कैसे बोलती है, ए करती रहती है। ऐसे ही अगर वो कागला ना हो तो आदमी भी ए करेगा। सिर्फ इतना सा टुकड़ा कितना महत्वशाली है। एक इतना सा टुकड़ा हमारे मुंह में कितना महत्वशाली है। और दूसरी बात, जीभ। अगर किसी की जीभ नुकीली होती है, आगे की जीभ नुकीली होती है, वो व्यक्ति शब्दों को बिल्कुल सही बोलेगा। और जिसकी जीभ मोटी होती है, पसरी होती है, मोटी होगी और पसरी होगी, मोटी होगी तभी तो पसरेगी। मोटे ही लोग पसरते हैं, पसरे लोग तो हाल खड़े हो जाते हैं। मोटे लोग पसर जाएं तो पसोटे ही नहीं, उठ जाएं तो बैठे नहीं, बैठ जाएं तो उठे ही नहीं। तो मोटी जीभ हो और गोल हो, चौड़ी नहीं हो, वो नुकीली ना हो, मालूम है उनकी क्या हालत होगी? वे लोग तोतले होंगे। ऐसे लोग तोतले होंगे। वे टा टमाटर को ता तराजू का बोलेंगे, का को टा बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि उनकी जीभ नुकीली नहीं है। और नुकीली जीभ होगी तो टा जब बोलते हैं ना, तो ये जीभ ऐसे मुड़ना जरूरी है और ऐसे मुड़ करके ऊपर के तालू से रगड़ना जरूरी है। और होता ये है, उनकी मोटी जीभ है तो मुड़ी तो है नहीं, सीधी चिपक गई जाके। तो सीधी चिपकेगी तो बोलना तो हाथ था कि टा, और निकल गया ता। क्यों निकला? ता में जीभ चिपक जाती है और टा में जीभ मुड़ती है। तो नुकीली थी नहीं तो मुड़ी नहीं, तो मुड़ी नहीं तो चिपक गई जाके। तो बोलना था टमाटर, बोले टमाटर। अब क्यों बोले? वे रा बोल ही नहीं पाएंगे, वे रा कभी नहीं बोल सकते। रा, वे रा को ला बोल जाएंगे। क्यों बोला? क्योंकि जीभ मुड़ी ही नहीं। तो उनसे 5 शब्द नहीं बुलवाना चाहिए। ट, ठ, ड, ढ, न, ये नहीं बोल पाएंगे वे, क्योंकि जीभ मुड़ेगी ही नहीं। और रा बोलेगी तो ला बोल देंगे। इसलिए एक बार जब मेरे भीलवाड़ा में हार हुए, और भीलवाड़ा में 2005 में चातुर्मास हुआ, और ये माताजी बड़ी माताजी दीदी थी, तो ये हार करा रही थी, हार हो चुके थे। अब हार हो चुके, अब लास्ट पे कुल्ला तो करते ही। अब कुल्ला करने के लिए हमने पानी लिया, और जिसके यहाँ हार हुए थे
बेचारा तुतलाते थे। हमने मुंह में तो पानी ले लिया कुल्ला के लिए, हाथ में पानी लिया और मुंह में पानी लिया था, इतने में वो गाने लगे, दुलू बल आज मेली। आज मेरी अब वे बोले, फिर नाक में से पानी आया, मुंह में से पानी आया, आंख में से आया। क्या करते हैं? अच्छा, आने वाला माना ही नहीं, और हार हो ही चुके थे, मुंह में पानी था, मुंह के भीतर, मुंह में भर लिया हमने और कुल्ला करने ही जा रहे थे, इतने में ही वो बोल पड़े, माने नहीं। तो अब हम समझते हैं आखिर ये जिट्टा टमाटर का क्यों नहीं बोल पा रहा है। हमें मालूम है इसकी जीभ जो है चौड़ी है, और चौड़ी होने के साथ मोटी भी है, तो ये एकदम मुड़ नहीं पाती, तो वो मुड़ नहीं पाती तो सीधी चिपक जाती है, और चिपकेगी तो टा बोलेंगे हो ता निकलेगा। बोले टमाटर खाओ, अब टमाटर खाओ, अब बोले टमाटर, बोले काय से ले आए टमाटर, बोले टमाटर नहीं कह रहे, कमा कर कह रहे हैं कि कमा कर खाओ। वो कह रहे टमाटर खाओ। अब बताइए तुम कमा कर कह रहे कि टमाटर कह रहे हो। तो वो तोतले क्यों होते हैं? जीभ जिसकी चौड़ी होगी, मोटी होगी, वे शुद्ध नहीं बोल सकते। शुद्ध बोलने के लिए भी जीभ की नोक होना जरूरी है, नहीं तो जीभ मुड़ेगी नहीं और ऊपर तालू पे घूमेगी, लगेगी नहीं, शुद्ध बोल ही नहीं पाओगे। शुद्ध बोलने के लिए भी हल्की सी सीटी आनी चाहिए, और सीटी तभी आएगी जब जीभ नुकीली हो। इसलिए जीभ नुकीली होगी तो आवाज साफ होगी, शुद्ध होगी, सही होगी, और जीभ नुकीली नहीं होगी तो फिर आवाज तोतली होगी। तोतले में अगलाने में अंतर है। अगलाने में रुक रुक के बोलते हैं, अगलाने में रुक रुक के बोलते हैं, और तोतले में कुछ का कुछ बोलते हैं। ये दोनों में, तोतले में कुछ का कुछ बोलते हैं, अगले में अगलाने में रुक रुक के बोलते हैं। ये दोनों में अंतर है। तो हम यहाँ गए कि 718 भाषाओं में मानव की भाषा क्यों बनती है? मानव के पास एक इतना सा कागला है, उस कागला के कारण सारे अक्षरों का निर्माण होता है। सारे अक्षर बोल सकते हैं, वरना नहीं बोल सकते। और जिसका ये खराब हो जाए फिर वे बोलने के नहीं है, फिर वे नहीं बोल सकते। इसलिए आइए अर्थ देखते हैं। दिव्य ध्वनि देखी चित्र में पार्श्वनाथ भगवान, और नीचे देखिए 3 मटके बने हुए हैं, और कुछ लोग मटके से पी रहे हैं। तो क्या पी रहे हैं? मटके पे लिखा हुआ है वाणी रूपी अमृत। क्या लिखा है मटके पे? वाणी रूपी अमृत को पी रहे हैं, और पी करके वो अजर अमर पद को प्राप्त कर लेते हैं, अमृत पान करते हैं। सारे लोग बैठ करके दिव्य ध्वनि सुनते हैं। और आइए अर्थ देखते हैं। स्थाने गभीर हृदयोदधि संभवाया। हे भगवान, गंभीर हृदय रूपी समुद्र से, गंभीर हृदय रूपी समुद्र से उत्पन्न हुई, तब गिरा आपकी वाणी पीयूषताम अमृतमय। पीयूष माने अमृत, अमृतमय आपके हृदय से उत्पन्न हुई वाणी को अमृत कहते हैं। समुदीरयंती किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? अमृत। आपके हृदय से निकली हुई वाणी को अमृत कहते हैं। पीत्वा पीकर यथा जो परम सम्मद संग भाजो। हे भगवान, जो वाणी आपकी अमृतमयी वाणी को भव्य जीव पान करते हैं, पीते हैं, वे परम सुख के भागी हो जाते हैं। परम सम्मद संग भाजो, वे परम सुख के भागी हो जाते हैं। भव्या, वे भव्य प्राणी ब्रजंती प्राप्त कर लेते हैं। तरसा
अपि अजर अमरत्वम, वे शीघ्र ही अजर अमर पद को प्राप्त कर लेते हैं। कौन? जो भव्यजन आपकी पावन अमृतमयी वाणी का पान करते हैं, वे भव्यजन शीघ्र ही अजर अमर पद को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी भगवान की दिव्य ध्वनि होती है। दिव्य ध्वनि माने उपदेश, दिव्य ध्वनि माने उपदेश। अब भगवान का उपदेश है, इसलिए उसे वो पूरे शरीर से निकलती है, इसलिए दिव्य ध्वनि कहलाती है। अगर मुंह से निकलनी होती तो क्या कहते? भाषा। मुंह से निकलती होती तो भाषा, और शरीर से निकल रही है तो दिव्य ध्वनि। आप कोई भी चीज जमीन पे थाली गिराइए तो क्या निकलेगी? ध्वनि। कोई बड़ा सा बर्तन गिराइए, क्या निकलेगी? ध्वनि। उस पे ढोलक पे हाथ मारिए, क्या निकलेगी? ध्वनि, क्योंकि पूरा बाजा बज रहा है। इसलिए ध्वनि जो पूरे शरीर से निकलती है, तो यहाँ यही कहा है भगवान, आपके शरीर से आपकी अमृतमयी वाणी को पीकर जो भव्य जन है, जो सुखी होने वाले भव्य प्राणी हैं, वे शीघ्र ही अजर अमर पद को प्राप्त कर लेते हैं। सरल अर्थ है, कोई खास कठिन नहीं है। अगर डबल होता तो हम उसे फीड कराने का प्रयास करते हैं। आज का सरल है, कल का थोड़ा कठिन आएगा तो फिर फीड कराएंगे। हे भगवान, आपकी अमृतमयी वाणी को पीकर, हे भगवान, आपकी अमृतमयी वाणी को पीकर भव्य जन सुखी होते हुए शीघ्र ही अजर अमर पद को प्राप्त कर लेते हैं। हे भगवान, आपकी अमृतमयी वाणी पाकर, आपकी अमृतमयी वाणी पीकर सुखी होने वाले भव्य प्राणी शीघ्र ही अजर अमर पद को प्राप्त कर लेते हैं। ये बहुत आश्चर्य है। किसकी वाणी को पी करके अजर अमर पद पाते हैं? सबकी वाणी सुनते हैं और सबकी सुन करके न जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं, लेकिन आपकी वाणी पीकर अजर अमर पद पाते हैं। कौन लोग? भव्य लोग, भव्य प्राणी। हर एक व्यक्ति जिनेंद्र भगवान की वाणी का पान नहीं कर सकते। वे ही प्राणी कर सकते हैं जिनकी किस्मत में सुख लिखने वाला है, जो भविष्य में आनंदित होने वाले हैं, भविष्य में सुखी होने वाले हैं। ऐसे लोगों को ही जिनेंद्र भगवान की वाणी रुचती है, नहीं तो रुचती नहीं है। दूसरी बातें बहुत रुचती हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान की वाणी नहीं रुचती। इसलिए जिनेंद्र भगवान की वाणी हर किसी को नहीं रुचती। बहुत ही कोई भाग्यशाली, पुण्यशाली, कोई निकट भव्य और जो परमात्म पद को पाने वाला है, रत्नत्रय जिसे भाता है, सुख जिसने सच्चे सुख को जाना है, वही व्यक्ति अमृतवाणी का पान करने के लिए उत्सुक होगा, वरना मन ही नहीं होगा। भगवान का अभिषेक किया और भाग जाएंगे, जैसे भगवान के अभिषेक करने से उन्हें वाणी का पान मिल रहा हो। नहीं, उन्हें चाहिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। वो स्कूल में बच्चे से पूछा कि अकल बड़ी की भैंस, उत्तर क्या है? अकल बड़ी की भैंस। बोले अकल। टीचर को बड़ा गुस्सा आया, कैसा विद्यार्थी है, इतना पढ़ाया ऐसे, फिर कह रहा है कि भैंस बड़ी है। तो टीचर ने उसे दोबारा एक प्रश्न पुटअप किया और उससे कहा, बेटा अच्छा ये बता, अगर एक खिड़की में अकल बढ़ रही हो और एक खिड़की में भैंस मिल रही हो, तो तू कौन सी लाइन में लगेगा? बोले भैंस वाली में। तो टीचर बोले, मैं होता और मेरे टीचर मुझसे पूछते कि अकल वाली लाइन में लगोगे कि भैंस वाली लाइन में, तो हम क्या कहते?
अकल वाली में लगेंगे, भैंस वाली में नहीं लगेंगे। बच्चे ने फिर उत्तर दिया, सर जिसको जिसकी जरूरत होती है वो उसी की लाइन में लगता है। आपको अकल की जरूरत है, आपको काय की जरूरत, आपको अकल तो है ही नहीं, तो आप अकल वाली लाइन में लगोगे। और हमें तो भैंस की जरूरत है, हमें तो अकल है। तो टीचर फिर चुप रह गए, बोले अब क्या जवाब दें इसे। और सही बात यह है, आपको एक ज्ञान की बात है, अकल बड़ी या भैंस? शिखरचंद जी, अकल बड़ी, भैंस छोटी होती है। हाँ भैंस छोटी। आप ये तो बताओ, ये सूक्ति कब से सुनते आए हैं? कब से, कितने दिन से? पैदा हुए तब से सुनते ही आए। हमारे बाप दादा भी यही कहते रहे कि अकल बड़ी या भैंस का अकल से क्या संबंध है? भैंस तो वहां बंधी है और अकल यहां है। जहां अकल होती वहां भैंस होना जरूरी है? बताओ, जहां अकल हो वहां भैंस होना जरूरी है? नहीं। जहां भैंस हो वहां अकल होना जरूरी है? नहीं। तो इसका कॉम्बिनेशन कहां है? ये सूक्ति बनाई किसने? ये सूक्ति ही गलत है। जब आप पढ़ोगे शुद्ध पंचमी के दिन, आपके हाथ में एक पुस्तक आएगी, अपना भविष्य जानो, या व्हाट इज ट्रुथ, ये वाली पुस्तक आएगी आपके हाथ में। सच क्या है, उसमें ये बात मालूम चलेगी कि अकल बड़ी या भैंस, ये सूक्ति ही गलत है, बिल्कुल गलत है ये सूक्ति। जिसने भी लिखी है, जिसने भी बोली है, उसने समझी नहीं है, बोली है। जैसे कि ओनामासी धम, और जो ओनामासी धम का मतलब क्या है मालूम है? ओनामासी धम का अर्थ मालूम है? इसको सही करिए, ओनामासी धम, ओम नमः सिद्धम, ये थी सही, ये थी ओम नमः सिद्धम। बोली कैसे गई? ओनामासी धम, और गलत हो गई। और सुनते आ रहे हैं, ये नहीं मालूम इसका अर्थ क्या है। ओम नमः सिद्धम, ओनामासी धम। सभी तो कह रहे हैं बाप बड़े ना हम, तो क्या 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 बोल रहे हो? ऐसे ही अकल बड़ी या भैंस? नहीं नहीं, भैंस नहीं है। अकल बड़ी या वयस, वयस, VAYS। क्या बोलोगे? वयस, वय माने होती है उम्र, वय माने उम्र। अब बनेगी सूक्ति सही कि अकल बड़ी या उम्र। क्या बड़ी होती है? अकल, उम्र बड़ी नहीं होती। 60 साल का व्यक्ति भी बुद्धू हो सकता है, और 20 साल का व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है। अकल बड़ी या वयस। और बोलते बोलते वयस का भैंस हो गया। वयस वयस वयस, वो भैंस अब हो गई भैंस, तो भैंस चल रही है, और वयस गायब हो गया। अकल बड़ी या भैंस, भैंस कहां से आई? अकल बड़ी या वयस, वयस माने उम्र। अकल बड़ी या वय, वय माने उम्र। उम्र बड़ी होती है या अकल? अकल बड़ी होती है, लेकिन वो भैंस समझ में आती है। इस तरह ये वाला छंद पूरा हुआ। आइए पद्यानुवाद देखते हैं। हृदय रूप गंभीर जलधि में वाणी जन्मी अमृत सम, पी कर लोग जिनेश्वर उसको सभी मिटाते अपने गम।
जन्म जरा मृत्यु रोग हटाकर अजर अमर हो जाते हैं। तेरी दिव्य ध्वनि को सुनकर सिद्ध रूप भवि पाते हैं, सिद्ध रूप भवि पाते हैं। कल्याणों के धाम है पार्श्वनाथ भगवान, करूं विनम्र प्रणाम। उपसर्गों को जीत कर पाया केवल ज्ञान, पार्श्वनाथ जिन देव को लाखों बार प्रणाम। महाहृदय से निकली वाणी सुनकर तृप्त हुआ ये प्राणी। हे प्रभु अमृत सी लगती है परम पीयूष कही जिन वाणी। पीकर उत्तम अनुभव करता तब वह शाश्वत सुख को बरता। अजर अमर पद पा जाता है भव ये वही पार उतरता, भव से वही पार उतरता। कल्याणों का धाम स्तोत्र बताए रे, कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। पार्श्व प्रभु को कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। हो कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। अमृत जैसी वाणी है सबको ही सुखदानी है। अमृत जैसी वाणी है सबको ही सुखदानी है। दिव्य ध्वनि कल्याणी है, दिव्य ध्वनि कल्याणी है, दिव्य ध्वनि कल्याणी है, दिव्य ध्वनि कल्याणी है। ज्ञानी पीकर हुए प्रखर पाते पद जो अजर अमर। ज्ञानी पीकर हुए प्रखर पाते पद जो अजर अमर। पारस की वाणी हो, पारस की वाणी भव पार कराए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। एक 1008 पार्श्वनाथ भगवान की।